नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिलीगुड़ी में भी शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन। देश के अन्य प्रांतों के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी आज शुक्रवार से कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इसके तहत जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में प्रथम चरण में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के 15,000 स्वास्थ्य कर्मियों पर टीकाकरण प्रक्रिया का पूर्व अभ्यास का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे प्राथमिकता के अनुसार जन साधारण को देने की पहल की जाएगी। जैसे गाइडलाइंस के हिसाब से बाय मैसेज करना है उन लोगों को बुलाया है। दैट मीन्स आवर मैसेज सिस्टम सक्सेसफुली थ्रू हुआ मिला। किसी को नहीं मिला बिकॉज देयर मोबाइल वाज बैड, दैट इज देयर प्रॉब्लम। सो दे हैव कम ऑन मैसेज। वो मैसेज पा करके आना है, रजिस्टर्ड मैसेज आना है। ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं जस्ट आ सकता है वैक्सीन लेने के लिए। उन लोग 5 ऑफिसर्स के थ्रू हो करके और इंजेक्शन लगा करके ले जाएंगे। लेकिन आज ड्राई रन में नो इंजेक्टेबल, बट सब कुछ इज बीइंग शोन टू देम हाउ इट विल बी रन। एंड ये रनिंग में हम लोग का क्या प्रॉब्लम है, जगह कमती है, स्टाफ कमती है और के लैब में, उसके लिए वी आर ट्राइंग टू सी कि क्या गैप्स है सो दैट वी फिल अप व्हेन वी गो फॉर द रियल रन टू द पब्लिक, देन एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथ। यस, वी हैव फाउंड आउट कि ये हम लोगों का ये 25 के लिए ठीक है, शायद 100 के लिए दिस विल बी टू ओवरक्राउडेड। प्लस हमारा OPDs वी मे हैव टू शिफ्ट समवेयर और वी हैव टू शिफ्ट आउट समवेयर। वो डिसाइड हम लोग आफ्टर दिस वी विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, गिव आवर सजेशन टू आवर सिस्टम एंड लेट्स सी, बिकॉज वी आर 3 यूनिट्स वर्किंग ओवर हियर। एक है UNDP who is doing all the portals, WHO who is doing the supervision, and I from the system I am seeing myself कि मेरे सारे स्टाफ्स हैं कि नहीं all are जो ट्रेन किया था verbally and on virtual में theoretically, whether they are practically able to also function according to what the way we have. सिलीगुड़ी में भीषण अग्निकांड, एक की मौत। सिलीगुड़ी के हकीमपाड़ा में गुरुवार रात भीषण अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त प्रभाष चंद्र के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार वे घर में अकेले थे। उनकी पत्नी व बेटा किसी काम से बाहर गए थे। अचानक घर से धुआं निकलते देख आसपास के लोग आग बुझाने में जुट गए। इस बीच दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। बताया जाता है कि आग से झुलसी अवस्था में व्यक्ति का शव पाया गया। आग लगी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर देखी जा रही है। 8वीं कक्षा के छात्र का अपहरण कर हत्या, घर से 25 मीटर दूर परित्यक्त मकान में मिला शव, 4 हिरासत में, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 8वीं के एक छात्र का अपहरण कर उसकी हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालदा जिले के रथुआ के परानपुर कालीतला इलाके में इस घटना के बाद व्यापक तनाव देखा जा रहा है। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्र के अनुसार मृतक छात्र का नाम अनिक दास है। वहां पुरानपुर हाई स्कूल के 8वीं का छात्र था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम अनिक के घर के सामने एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अनिक का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद परिवार वालों ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। करीब 2 घंटे बाद घर से करीब 25 मीटर की दूरी पर एक पर्यक्त मकान में अनिक का शव बरामद किया गया। खबर मिलते ही पुकुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि शव को बरामद करने मौके पर पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग में पुलिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। अनिक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने घटना के सिलसिले में उसके पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके नाम अनिक के क्लासमेट अंशु दास, उसके दादा लकी दास, उसकी मां अनिता दास व मेधा दास नामक एक युवती शामिल है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। বাড়িতে ছিলাম না, ওরা 4 জন ছিল, আমার মিসেস, 2 বোন আর ছেলে প্রতিদিন খেলে। তো ও খেলাধুলা করে বিকেলবেলা বাড়িতে এসে মুড়ি খেয়েছে। খাওয়ার পর কম্পিউটার দেখছিল।
কম্পিউটার দেখতে দেখতে হঠাৎ করে বললো যে বাবা এই দিদি ভাই আমি লাকিকে ডেকে নিয়ে আসছি, অংশুকে ডেকে নিয়ে আসছি, খেলবো বাইরে। ও অংশু ওর বন্ধু, তো ব্যাডমিন্টন এখানে খেলে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা। ওরা ডাকতে গেছি, ওই যে ডাকতে গেছে তারপরে অংশু ফোন করেছে যে অনিক কই, এখান থেকে বলছে অনিক তো তোর বাড়ি গেছে। তো আমার বাড়ি, ও তাহলে বাইরে আমার দাদার কাছে আছে। কিছুক্ষণ পরে এর আবার ফোন করেছে ওর দাদাকে যে অনিক রে, তো অনিক তো আমার কাছে নাই, আচ্ছা ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে তারপরে ওর মার সন্দেহ হয়েছে যে কি ব্যাপার, কি ব্যাপার। গেট খুলে বেরিয়েছে, দেখছি সামনে একটা চিঠি, সাদা কাগজ পড়ে আছে, কাগজটা তুলেছে গেটের সামনে। তখন ওতে লেখা আছে, খালি এটা লেখা আছে অনেকটা, কিন্তু কয়েকটা খালি ওয়ার্ড পড়তে পেরেছে যে আপনার ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান তাহলে এইটুকু পড়েছে। আমার মেয়ে তখন মানে হতভম্ব করে, আর মা চলে গেছে ওই লাকির বাড়িতে, মানে অংশুর বাড়িতে। এবার ওখানে গিয়ে চিঠিটা পড়তে পড়তে মেয়ে আবার বলছে তাহলে সবাইকে জানাই একটু যে ভাই তো না এখানে। এই ফাঁকে ওদের বাড়িতে চিঠিটা ছিল, এই চিঠিটা তো বুঝতে পারেনি, তো বাচ্চার হাতে লেখা আছে। ও বলছে যে আর চিঠিটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি চিঠি ওর হাতে গুঁজে দিয়েছি যে আমি সেই সময় কিন্তু আমার ঘটনার মানে কি বলবো, আমার যতটুকু সন্দেহ আর কি, যে পাশের বাড়িতে যে বিতান বলে একটা ছেলে আছে, বিতান লাকি সবার নাম বলো, ওরা বিতান লাকি ওরা গাঁজা বিক্রি করে। আমি একবার ওদেরকে বলেছিলাম তোরা এই ব্যবসা ছাড়, আমি বলেছিলাম এই কারণে। আর এবং এই যে চিঠিটা আউট হয়ে গেল, এখন সন্দেহ আমার যে টোটাল বাড়ি ওরা জড়িত, একদম টোটাল বাড়ি। আমার গোটা পরানপুরবাসী আমাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য খোঁজার জন্য এসেছে, কিন্তু ওদের বাড়ির একটা এতটুকু বাচ্চা उत्तर दिनाजपुर जिले में भी शुरू हुआ कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन। देश के अन्य प्रांतों के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी आज शुक्रवार से कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन शुरू हो गया है। इसके तहत जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में प्रथम चरण में रायगंज एवं इस्लामपुर अनुमंडलीय क्षेत्रों के 15,000 स्वास्थ्यकर्मियों पर टीकाकरण प्रक्रिया पर पूर्व अभ्यास का काम किया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे प्राथमिकता के अनुसार जन साधारण को देने की पहल की जाएगी। इसके लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल व रायगंज प्रखंड अस्पताल में जिले के 15,000 डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण कार्य में लगे हुए हैं। 2 জানুয়ারি আমাদের গভর্নমেন্ট অর্ডার অনুযায়ী আজকে সমস্ত জেলায় আমাদের একটা কোভিড ভ্যাকসিনেশনের ড্রাই রান চলছে। সেই অনুযায়ী আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও আমাদের 3টে জায়গায়, একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজ, এখন আমরা মেডিকেল কলেজে প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, আমিও আছি, 25 বেনিফিশিয়ারি নিয়ে আমরা একটা ড্রাই রান প্রসেস করছি, চলছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আর একটা ব্লকে হচ্ছে রায়গঞ্জ ব্লকে, সেখানেও 25 বেনিফিশিয়ারি, আমাদের ডেপুটি 3 ডিপিএইচও ওখানে গেছেন। আর একটা ইসলামপুর সাব ডিভিশন হসপিটালে, সেখানেও আমাদের ড্রাই রান হচ্ছে, সেখানকার সুপারিনটেন্ডেন্ট আছেন, ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি গেছেন। এটা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি আমাদের ভ্যাকসিনেশন 2-1 দিনের মধ্যেই চলে আসতে পারে, এবং এলেই আমাদের যেটা স্টেট থেকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা ভ্যাকসিন ভ্যান রেডি রেখেছি, নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা ভ্যাকসিন কলকাতা থেকে নিয়ে চলে আসব এবং তাড়াতাড়ি আমরা কোভিড ভ্যাকসিনেশন শুরু করব। প্রথম ধাপে যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার আছেন আমাদের উত্তর দিনাজপুরে 15,075 এখনো পর্যন্ত আমাদের এন্ট্রি আছে। नावन्न अभियान के जरिए वाम संगठनों ने सत्ता परिवर्तन का किया आह्वान। 11 फरवरी को वाम मोर्चा छात्र व युवा संगठन करेंगे नावन्न अभियान। वामपंथी छात्र व युवा संगठन ने राज्य की तृणमूल सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और राज्य में सत्ता परिवर्तन के आह्वान के साथ 11 फरवरी को नावन्न अभियान का ऐलान किया है। जलपाईगुड़ी जिला वाम छात्र युवा संगठन की ओर से एक पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इस संगठन के नेताओं ने बताया कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 11 फरवरी को नावन्न अभियान किया जाएगा। इसके लिए 21 जनवरी को वाम मोर्चा संगठनों की ओर से जलपाईगुड़ी के
IMM मैदान में एक विशाल रैली निकाली जाएगी। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए जिला कार्यालय पहुंचेगी, जहां संगठन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। DYFI नेताओं ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में सरकार बदलना है। उन्होंने कहा कि राज्य में TMC सरकार रोजगार सृजन करने में नाकाम रही। इस सरकार ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें मिल रही है। SSC परीक्षा स्थगित है। नौकरी के संबंधित परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं छात्र तथा युवा समाज की बढ़ोतरी की मांग में 11 फरवरी को वाम मोर्चा की ओर से नवान्न अभियान किया जाएगा। সবাই এখানে আমরা বাম যারা যুবরা আছি, তো আমরা এখানে প্রেস কনফারেন্স করছি। বিষয় হচ্ছে যে আগামী আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে হচ্ছে ঘোষণা হয়েছে বাম ছাত্র যুবগত হবে 11ই ফেব্রুয়ারি হচ্ছে নবান্ন অভিযান হবে। তো 11ই ফেব্রুয়ারি নবান্ন অভিযানের কল, এবারের যে কল সেই কলটা পরিষ্কার দেওয়া হয়েছে, যাহা নবান্ন তাহাই 56, সরকার বদলের ডাক। এই বছরের নবান্ন অভিযানে হচ্ছে সরকার বদলের ডাক দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরাও জলপাইগুড়ি জেলার যারা আমরা বাম যুবরা আছি, আমরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 21শে জানুয়ারি জলপাইগুড়ি জেলায় সমাজপাড়া IMA ময়দানে জমায়েত হয়ে বাম যুবরা জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল করে ডিএম অফিস অভিযান করবে। এই ডিএম অফিস অভিযান করার মধ্য দিয়ে আমরা সরকারকে জানাতে চাই যে বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানে সব থেকে পিছিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ কর্মসংস্থানে যদি পিছিয়ে হয়, গোটা যখন ভারতবর্ষ আছে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নেই। পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে SSC থেকে শুরু করে টেট পরীক্ষাগুলো সঠিকভাবে হচ্ছে না, এবং কি দীর্ঘ যে বঞ্চনা, যারা পড়াশোনা শিখে যারা হচ্ছে বসে আছে বাড়িতে, যেমন PhD করা যারা করে আছেন তারা ডি গ্রুপের চাকরির জন্য তারা অ্যাপ্লাই করছে বাধ্য হয়ে। মানে এই গোটা 10 বছরে এই সরকারের আমলে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত বেকার যুবক যুবতীরা। আমরা বলছি যে কর্মসংস্থানের দাবি আমাদের প্রথম দাবি, পাশাপাশি হচ্ছে বেকার ভাতা দেওয়ার আমরা হচ্ছে দাবি জানিয়েছি। আমরা বলছি যে যতদিন পর্যন্ত সরকার চাকরি দিতে পারছে ততদিন পর্যন্ত হচ্ছে 6,000 টাকা করে বেকার ভাতা দিতে হবে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে। পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের যে জলপাইগুড়ি জেলা হচ্ছে চা বাগান অধ্যুষিত। যে চা বাগান অধ্যুষিত এরিয়ার মধ্যে আপনারা জানেন যে একটা মজুরি সমস্যা দীর্ঘদিনের, পাশাপাশি জমির মালিকানা। এই চা বাগান যারা মজদুর তাদের হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি হচ্ছে তাদের যে জমির মালিকানা তার অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। তারপর আছে আপনারা জানেন দুয়ারে সরকার চলছে। দুয়ারে সরকারে মানুষ ভিড় করে লাইন করে মানুষ আশায় স্বাস্থ্য যে পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গে, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে মানুষ একটি কাজ করছে সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী। राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की ओर से रैली निकालकर मुख्यमंत्री का जलाया गया पुतला। राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, राज्य में बढ़ रहे बेरोजगारी और एक विशेष जाति समुदाय पर विशेष ध्यान दिए जाने, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की ओर से रायगंज शहर में एक विशाल रैली निकाली गई। रैली रायगंज शहर के टॉकीज मोड़ से शुरू होकर रायगंज राजपथ में पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका गया। विद्यार्थी परिषद की अखिल भारतीय महासचिव सप्तर्षि सरकार सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया था। গত 6 তারিখ থেকে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বিভিন্ন দাবিতে পশ্চিমবঙ্গের যে মেন জ্বলন্ত সমস্যা সেগুলোকে সামনে রেখে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ রাস্তায় নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে গতকাল র্যালি হয়েছে এবং আজকে আমরা রায়গঞ্জের বুকে রাস্তায় নেমেছি। কারণ আপনারা জানেন যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার চলছে, এই সরকার নারীদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। SSC চাকরি প্রার্থীদেরকে পিটিয়ে তুলে দিচ্ছে যে কোনো মানে ধর্ণা বা বিভিন্ন রকম তাদের যে দাবি দেওয়া থেকে। আজকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ করে ভোটের নামে রাজনীতি করা হচ্ছে এবং যে আমাদের যে শিক্ষার যে পরিকাঠামো আছে সেই শিক্ষার পরিকাঠামো বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই কারণে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा,
मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचे सांसद जॉन बारला, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला सिलीगुड़ी महकुमा अंतर्गत खोड़ीबाड़ी में दुष्कर्म के शिकार 10 वर्षीय आदिवासी नाबालिग बच्ची के बारे में जानकारी लेने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सांसद ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। गौरतलब है कि पीड़िता के परिवार वालों ने स्थानीय युवा तृणमूल नेता उज्जवल सरकार पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस बारे में खोड़ीबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के प्रकाश में आने के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। हमारे एक आदिवासी बच्ची का ऊपर 10 साल एक बच्ची के ऊपर रेप हुआ है। तो मुझे पता चला, कल ही पता चला, तो कल ही आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं आया हूँ, उनसे थोड़ा मुलाकात करूँगा। क्या कैसे हुआ, क्या घटना घटा, बातचीत करने के लिए आया हूँ। और जो दोषी है उसको तो अरेस्ट किया गया है और देखता हूँ, पहले उनसे बातचीत करके सुपर से भी बात करूँगा। मेडिकल रिपोर्ट सही तरीक़ा से निकाला जाए, क्योंकि हमने देखा है मेडिकल रिपोर्ट बदल दिया जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो घटना घटा है और इसको हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए हैं, तो सही रिपोर्ट मिलना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा, मतलब फांसी का सज़ा, क्योंकि पोस्को एक्ट है। ये तो बीते साल ही हम लोग एक कानून बनाया है ना, कम उम्र ऊपर रेप होता है तो क्या क्या सज़ा होना चाहिए, वो तो हम लोग कानून बनाए है। तो फांसी छोड़ के तो दूसरा, क्योंकि बार बार इस प्रकार से घटना घट रही है, आखिर क्यों ऐसा?
आपके वो पार्लियामेंट में उठाएगा कि गवर्नर के? जरूर जरूर, इसको लेके तो हम लोग जा रहे हैं। 13 तारीख को जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। हम जाएंगे या इस बात को हम दिल्ली में भी बात रखेंगे और आगे देखते हैं। अभी सुपर से बात करके हम लोग क्या रिपोर्ट निकलता है, छानबीन करने के लिए आए हैं। इस घटना के पीछे कोई पॉलिटिकल कोई इंटेंशन है क्या तीसरा पार्टी अपोजिशन? देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल करने मैं नहीं आया हूँ। देखिए, जो दोषी है ना, और इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। एक बच्ची के साथ घटना घटा है, रेप हुआ है, बस सब मिलकर, है ना, सब मिलके दोषी को ऊपर सजा होना चाहिए। यही आवाज़ उठना चाहिए, चाहे विरोधी दल हो, चाहे दल उल नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल से एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, एक आदिवासी दलित के ऊपर ऐसा हुआ, तो इसमें राजनीतिक नाम नहीं, करण नहीं देना चाहिए। इसमें जो दोषी है, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे सीपीएम का हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, जो भी हो, दोषी कहला जाएगा। इसीलिए दोषी को ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। यहाँ पर राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने एक रिपोर्ट निकाल के बोला था कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे रेप और मर्डर का इंसिडेंट हुआ है। उसी हिसाब से आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, पश्चिम बंगाल में निर्भया कांड भी हुआ है यहाँ पर, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ है, लेकिन रेप करके चला जा रहा है, मर्डर करके चला जा रहा है, लेकिन दोषी को अभी तक सजा नहीं मिला। तो दिन ब दिन ये प्रकार का घटना घट रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन राज्य सरकार चला रही है ना, इसके कारण से ये घटना घट रही है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रतिवाद में खोरीबाड़ी आदिवासी विकास परिषद ने निकाली विरोध रैली। सिलीगुड़ी सब डिवीजन के खोरीबाड़ी में बलात्कार मामले के आरोपी पूर्व तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उज्जवल सरकार को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर आदिवासी विकास परिषद ने खोरीबाड़ी ब्लॉक के बीडीओ और खोरीबाड़ी थाने को एक ज्ञापन सौंपा। रैली फुलबाड़ी चाय बागान प्राथमिक विद्यालय से मैदान से शुरू हुआ, फिर बातासी हाटकोला अधिकारी पीडब्ल्यूडी होते हुए खोरीबाड़ी बीडीओ कार्यालय पहुंची। इसके बाद उन्होंने बीडीओ और खोरीबाड़ी पुलिस थाने को ज्ञापन सौंपा। इस रैली में लगभग 1000 आदिवासी महिलाएं शामिल हुई थी। आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष निकोडीन मिंज ने पत्रकारों को बताया कि यह विरोध प्रदर्शन 10 साल के आदिवासी नाबालिग लड़की के बलात्कार के खिलाफ किया गया और हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसी घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए, और अगर ऐसी घटना होती है तो हम दोषी को हमारे आदिवासी समाज के नियमों के अनुसार दंडित करेंगे। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के निकोडन मिंज, राधा मुंडा, वाल्मीकि बरला, दीना सामंत, पीटर उराव, मनोज हंसदा, झरी उराव सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए थे। ছোট্ট একটা শিশু আমাদের বাচ্চা যাকে যার উপরে খুব অত্যাচার করা হয়েছে, আমরা তার বিচার চাই এবং বিচারের জন্য আজকে আমরা এই র্যালিটা বের হয়েছি। আমরা সবাই মা বোন মিলে আমরা চাই যে আমরা সঠিক বিচারটা পাই, আর যিনি এই কুকর্ম করেছে তাকে যেন কঠিন শাস্তি হোক, আমরা চাই যে তার ফাঁসি হোক। বাস এই জন্য আমরা আজকে পথে নেমেছি, আর আমাদের র্যালিটা যেন সফল হোক। সবাই যেন আমাদেরকে সাপোর্ট করে যে বাচ্চাটাকে যেন তার ন্যায় বিচার ও জাস্টিস পাক। আমরা শুধু জাস্টিস চাই। हमारा आज का मिছিল करने का उद्देश्य यह है कि एक 10 वर्ष की बच्ची जो अभी जन्मी ही नहीं है, सिर्फ दासी सामान देखी है, उस लड़की के ऊपर रेप किया गया है। हाँ, इसलिए उसके अगेंस्ट में हम लोग, वो बच्ची इतनी, उसकी हालत इतना ज़्यादा ख़राब है जो अभी मेडिकल में है, इसलिए उसके अगेंस्ट में हम लोग ये जुलूस कर रहे हैं और बीडीओ तक जाएंगे, थाना जाएंगे और बीडीओ को डिप्यूटेशन देंगे। फ्यूचर में ऐसा कभी गलती ना हो हमारे आदमी के ऊपर, उनको सबक सिखाने के लिए हम लोग, नहीं तो ऐसी गलती होते रहा तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है। जैसे पहले भी हम कर चुके हैं, गुवाहाटी में जो हुआ था लड़के के ऊपर, उसमें सिलीगुड़ी हम जाम कर चुके थे। हम यही दिखाने के लिए, हो सकता है वो थोड़ा माध्यम हो गया, इसलिए फिर वो ये असामाजिक तत्व ऐसा कर रहा है, इसलिए उनको सबक सिखाना है।
नहीं तो हम अपने तरीके से समाज में हम अपने तरीके से जैसा करते हैं वैसा करेंगे, हम प्रशासनिक ढंग से नहीं जाएंगे না। ওটা শান্তিপূর্ণ, ওনারা একটা পদযাত্রা করেছেন, আমাদের কাছে এসেছেন এবং বিডিও সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন, আমরা ওনাদের কথা শুনেছি। এই কেসে 2 ঘন্টার মধ্যে এফআইআর 2 ঘন্টার মধ্যে আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আসামি এখন রিমান্ডে ছিল, ওকে পাঠানো হয়েছে আর মেন মেডিকেল করা হয়েছে। এবং আমরা এই বিষয়ে, যেহেতু এইসব তদন্তের বিষয়ে বেশি কথা বলাটা বাইরে ঠিক নয়, তো কিন্তু সঠিক ধারায় তদন্ত হচ্ছে। ওনারা এসেছেন, আমরা ওনাদের কথা শুনেছি এবং ওনারা খুব শুনে ঠিকই আছে, ওনারা এখন সুস্থভাবে শেষ হয়েছে। टीएमसी समर्थकों के द्वारा अग्निअस्त्र दिखाने के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रायगंज में निकाली गई रैली। भाजपा की ओर से मंगलवार शाम को रायगंज शहर के 22 नंबर वार्ड में और नहीं अन्याय गृह संपर्क अभियान किया जा रहा था। इसके तहत भाजपा समर्थक लोगों के घर घर जा रहे थे। आरोप है कि इस अभियान के दौरान तृणमूल समर्थकों द्वारा अग्निअस्त्र दिखाकर भाजपा समर्थकों को धमकाया गया। इसी आरोप में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा रायगंज शहर में रैली निकाली गई और पथावरोध किया गया। रायगंज शहर के घड़ी मोड़ में यहां पथ अवरोध काफी देर तक चला, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। हालांकि बाद में पुलिस पहुंचकर पथ अवरोध को समाप्त करवाया गया। महिला मोर्चा की सभानेत्री अंदिता रॉय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा आतंक की राजनीति की जा रही है। भाजपा समर्थकों को अग्निअस्त्र दिखाकर उनको डराने धमकाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी मांग है कि आरोपी तृणमूल समर्थकों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। দেখুন, দিনের পর দিন গোটা রাজ্য জুড়েই অত্যাচার বাড়ছে, উত্তর দিনাজপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। এবং গত দিন আরও অত্যাচার আমি দেখলাম যে কার্যকর্তাদের উপরেও অত্যাচার হচ্ছে 22 নম্বর ওয়ার্ডে। আমাদেরই যে মহিলা জিএস আছেন এবং সেক্রেটারি, তাদের উপরে অত্যাচার করা হয়েছে। এবং একটি আমরা তো গৃহ সম্পর্ক অভিযান চালাচ্ছিলাম, আমরা তো ওনাদের মতন দুয়ারে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছিলাম না। আমরা সকলকে কি তারা কেমন আছেন তার খবরাখবর আমাদের এই গৃহ সম্পর্ক অভিযান, সম্পর্ক স্থাপন করা, তাতেও তাদের অসুবিধে। সেখানেও সন্ধে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ছেলেদের গায়ে হাত তোলে এবং মহিলাদেরও তারা হেনস্থা করে এবং তাদেরকেও অসভ্যতামি করা হয় তাদের সাথে। এটা কাম্য নয়। टीकाकरण से पहले आज देश के 736 जिलों में हो रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कोरोना का इन्फेक्शन रोकने और उससे बचाव के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द से जल्द वैक्सीन की डिलीवरी लेने की तैयारी करने को कहा है। केंद्र सरकार की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि 13 से 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, जिसके संकेत पिछले हफ्ते दे दिए गए थे। 2 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 8 जनवरी को ड्राई रन हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि पहले जिन 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था उससे काफी सबक मिले हैं। इन्हें ध्यान में रखकर पूरे देश में ड्राई रन करवाया जा रहा है। देश के 736 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की वार्ता आज नए फॉर्मूले पर बन सकती है बात। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की केंद्र सरकार के साथ आज 8वें दौर की वार्ता होनी है। प्रदर्शनकारी किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार से वार्ता से पहले गुरुवार को उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला और अपनी मांगों के माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। केंद्र सरकार ने कहा कि वह कानून वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि विज्ञान भवन में होने वाली इस वार्ता के दौरान किसानों के समक्ष सरकार नया फॉर्मूला पेश कर सकती है। कानूनों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन हो सकता है। इसके अलावा कानूनों पर ऐतराज जताने वाले राज्यों को कुछ शर्तों के साथ रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। इसमें राज्य की भूमिका के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।